देखो वाच हम लोग क्या कहते हैं, वाच कल का है नो कल का हम लोग वाच क्या कहते हैं पढ़ चुके थे। उसका आज क्या करेंगे, आज प्रश्नों का हल करेंगे यानी प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस जो सेट रहेगा लगभग 60 प्रश्न रहेंगे। कितना 60। तो आप लोग का जवाब दीजिएगा, हम देखेंगे आप लोग का कितना जवाब दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लिक कर देंगे ऐसे आंसर आप लोग का पास आ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आंसर क्या रहेगा ना। चलिए पहला प्रश्न है, हम पहला प्रश्न कर रहे हैं। चलिए बताइए वाच्य के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से? ये कृत्रिमवाच हो गया, कौन वाच उसके बाद आया। चलिए इसका वाच्य किसे कहते हैं? बताइए। वाच्य उसे है, देखिए वाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता हो या कर्म हो या भाव, तीनों में किसी एक की क्या प्रधानता होती है, उसे किस नाम से जानेंगे? वाच्य के नाम से जानेंगे। तो वाच्य का हम कल जो जितना था प्रश्न से संबंधित जितना भी है उसको क्या कहते हैं अच्छे से बताए थे। दूसरी का जो प्रैक्टिस है मतलब से क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे। यहाँ से वाच्य है ना, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी एग्जाम में क्या एक प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे कर्मवाच्य से मिले, चाहे भाववाच्य से या कर्तृवाच्य से, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, आइए प्रश्न पढ़ा। चलिए देखिए बोला जा रहा है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? धनंजय खाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता, आम खाया जाता है। कौन सा? देखिए इसमें कर्म की क्या हो, कर्ता की क्या होता है? प्रधान ना इसके कर्ता की क्या है? धनंजय खाता है, धनंजय ठीक। अगर इसका आंसर अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आंसर देख सकते हैं। धनंजय और देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, मैं वाक्य का भेद कौन सा है? पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक किसी के द्वारा किसी के द्वारा क्या होती है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो ये इसमें क्या होगा, भाव है कि विधाय है कि कर्म है या कर्तृवाच्य है? कर्म नहीं सर, दो होगा, लास्ट का आंसर होगा कर्ता के द्वारा। देखो अगर किसी के द्वारा अगर कोई भी बात कही जाती है, चाहे कुछ भी कहा जाता है, पढ़ा चाहे लिखा चाहे कुछ भी, तो हम लोग का किसका कर्मवाच्य के अंतर्गत माना जाता है। किसका अंतर्गत? तो देखिए कर्मवाच्य आया, आ गया समझ में? एकदम सेम ऐसा ही क्या होगा प्रश्न आप लोग का देखने को मिलेगा। आगे देखिए सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य किस वाक्य से संबंधित है ना? इसमें सबसे सटीक क्या है, विकल्प का चुनना है। बताइए क्या बोले थे कि अगर बोले थे कि जहाँ पर नकारात्मक शब्द है, जहाँ पर नकारात्मक शब्द है लगभग वहाँ पर 99% क्या होता है, भाववाच्य के अंतर्गत माना जाता है। जैसे यहाँ पर सभी मुक्त से खेला नहीं जाता है। तो देखिए बात नहीं इसका देख लीजिए, भाववाच्य है और इसका एग्जाम्पल समझाए थे।
ये देखो उससे हंसा नहीं ज्यादा। ये भी भाववाचक का और एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा दिए थे वहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल दिए थे। तो ऐसे क्या होता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक का सर्वाधिक उदाहरण है? क्या है? देखिए, मैं सवेरे पानी पीता हूँ, अवधेश ने क्या होगा? डी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? ना ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। आया समझ में? बात नहीं आया? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? एक कर्म वाक्य का सर्वाधिक वाक्य है। कर्मवाचक का उदाहरण, सुबह फल खाता है, पाठशाला में एक खेल खेला जाता है, जाया से बैठा नहीं जाता है, सुलभा ने वो पुस्तक पढ़ी। ऐसे ही पहला होगा क्योंकि वाला सही ऑप्शन बी होई। कौन में देखिए हाँ सर जी बी होगा बी हो बताइए इसका। देखिए, पाठशाला में यह खेल खेला जाता है, यानी पाठशाला